लोकसभा चुनाव 2024 में 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब छठे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें सुल्तानपुर की सीट भी शामिल है। इस बार बीजेपी ने सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया है और मेनका ही यहाँ के सिटिंग एमपी भी हैं। लेकिन सुल्तानपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई क्योंकि उनके बेटे और यूपी में पार्टी के बड़े नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जो कि इतने दिनों से दूर थे। ऐसे में अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मेनका गांधी को अपना किला फिर से जीतना है और इसीलिए कहा जा रहा है कि वरुण गांधी चुनावी प्रचार में नजर आएंगे। मेनका गांधी एक अलग रणनीति के तहत लोगों तक पहुंच रही हैं। अब इस रणनीति की बात हम क्यों कर रहे हैं ये समझिए, क्योंकि ये बीजेपी से इतर रणनीति नजर आती है। मेनका गांधी मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए अपनी अलग से रणनीति पर काम कर रही हैं, जो कि शायद बीजेपी की रणनीति नहीं बताई जाती है। आपको बता दें, सुल्तानपुर संसदीय सीट पर करीब 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। माना यह भी गया कि इन मतदाताओं को साधने के लिए मेनका के चुनावी कैंपेन में राम मंदिर को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ, जबकि इसके उलट अगर आप देखें तो पीएम मोदी हर भाषण में राम मंदिर का खूब जिक्र कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि सुल्तानपुर की दूरी अयोध्या से ज्यादा नहीं है। सुल्तानपुर से अयोध्या मात्र 1-1.5 घंटे का रास्ता है। इसके बाद भी मेनका के चुनावी कैंपेन में कहीं भी राम मंदिर का जिक्र नहीं आता है। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि मेनका की जो स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी से थोड़ी सी अलग नजर आती है। अपने चुनावी कैंपेन को लेकर मेनका गांधी ने खुद ही ये कहा है कि मैंने राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर ही बात कर रही हैं। मेनका ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम पर बिल्कुल बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम पर बात करना नॉनसेंस है, पर बात करना है तो मेरा चुनाव इन सब से बिल्कुल अलग है। मेरा जीरो टॉलरेंस है इस पूरे मामले पर, हिंदू मुस्लिम वाले मामले पर मेनका गांधी ने बयान दिया। मेनका ने कहा कि सुल्तानपुर में सब लोगों को पता है कि काम कैसे बोलता है और सबकी रक्षा कैसे होती है। मैं इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। मेनका को इस क्षेत्र में माता श्री या माता जी भी कहते हैं, अगर आपको ना पता हो तो बता दें। मेनका ने 2019 में सुल्तानपुर से एक स्थानीय प्रभावशाली नेता चंद्रभद्र सिंह के खिलाफ लगभग 14,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 के चुनाव में मेनका को बसपा सपा के गठबंधन से काफी नुकसान हुआ था। पीलीभीत से यहां आने के बाद बेटे वरुण के लिए सीट खाली करने के बाद सुल्तानपुर से ये उनका पहला चुनाव था, 19 वाला, और इस बार मेनका को दोनों मुख्य मोर्चों पर ओबीसी प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सपा के उम्मीदवार रामभुआल निषाद हैं। इस सीट पर निषादों की संख्या लगभग 2.5 लाख से ज्यादा बताई जाती है। बसपा ने उदयराज वर्मा को टिकट दिया है, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं। अब आप समझिए कि इन समाजों का, इन वोट बैंक्स का जो कह लीजिए कि सहयोग है, वो तो ये तय है कि इनको नहीं मिलता नजर आएगा। सुल्तानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ सबसे अधिक बार कांग्रेस जीती है, लेकिन पिछले 2 चुनाव में सुल्तानपुर में वरुण और मेनका ने ही विजय पताका लहर फहराया है। इस सीट पर 17% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा करीब 21% की आबादी अनुसूचित जाति की है। इसके अलावा ठाकुर ब्राह्मण के जो वोट बैंक हैं, उनके साथ साथ ओबीसी की आबादी भी बहुत ज्यादा बताई जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका को 4.59 लाख और चंद्रभद्र को 4.44 लाख के आसपास के वोट मिले थे। वहीं 14 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बसपा के पवन पांडे को हराया था। वरुण को लगभग 4.10 के आसपास के वोट मिले थे, यानी 4 लाख के आसपास, और पवन को 2.31 यानी 2,30,000 के आसपास वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर सपा के शकील अहमद थे और 2014 की तुलना में 2019 में जीत का अंतर काफी कम हो गया था। अब देखना यह है कि मेनका गांधी की इस रणनीति से उनको कितना फायदा होगा, तब जब वो राम मंदिर की बात नहीं कर रही हैं, तब जब वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं में नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने अभी तक उनके लिए प्रचार नहीं किया है, ये भी गौर करने वाली बात है। पूरा मोर्चा अकेले मेनका ने ही संभाल रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में उनके लिए प्रचार किया। शनिवार को बीजेपी के साथी और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद चेहरे, दलित चेहरे, असीम अरुण यहां पर चुनाव प्रचार करते नजर आए। चुनावी कैंपेन की अगर देखा जाए तो पूरी जिम्मेदारी सुल्तानपुर में मेनका ने अपने ही कंधों पर ले ली है, लेकिन
उनका ये अलग तरीके से रणनीति बनाकर चलना ये बीजेपी से उनको अलग करता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो अपने बयानों में भी ये बात कहती रही हैं कि हिंदू मुस्लिम करना ये मेरे लिए जीरो टॉलरेंस है, ये नॉनसेंस है। और राम मंदिर की जहां तक बात है, वो अपने किसी कैंपेन में, किसी भी भाषण में, किसी भी जनसभा में ये मुद्दा उठाती नहीं नजर आती। तब जब बीजेपी के तमाम नेता अपने हर जनसभा में, अपने हर संबोधन में राम मंदिर के मुद्दे की बात करते हैं, राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।